हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है द गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन मेन मेन्यू। प्रीवियस टॉपिक में हम पढ़ रहे थे कि हम कैसे कंपोनेंट्स ऑफ टैली का हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल बार। हमारा सेकंड टॉपिक है गेटवे ऑफ टैली मेन मेन्यू स्क्रीन, यानी हमारा जो स्क्रीन स्टार्ट होता है, हम टैली ERP9 जब ऑन करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्क्रीन मेन मेन्यू यानी टैली स्क्रीन, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन आता है। The gateway of Tally screen appears just below the horizontal button bar and occupies most of the Tally ERP9 window। ठीक है, जैसे ही हॉरिजॉन्टल बार हमारा कंप्लीट होता है, यानी हॉरिजॉन्टल बार के नीचे ही हमारा गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन अपीयर होता है। दिस स्क्रीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आप लोगों को मैंने आगे स्क्रीन बना के दिया है। इसमें हमारा जो स्क्रीन होता है गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, मेन एरिया एंड बटन डिटेल्स ऑल्सो, जिसमें हमारा मेन एरिया रहता है और बटन डिटेल्स भी रहती है, और गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन मेन्यूज भी रहते हैं। द मेन्यू एरिया डिस्प्ले द नेम ऑफ करंटली ओपन कंपनी एंड इट्स डिटेल्स। आपने जो भी कंपनी ओपन किया है या जो कंपनी आप बना रहे हो, बनाने के बाद आपकी वो कंपनी अपेयर होती है मेन एरिया में, जिसमें आपको कंपनी की पूरी डिटेल दिखती है, सच एज लास्ट एंट्री मेड इनटू द कंपनी एंड करंट पीरियड ऑफ द कंपनी। जैसे कि आपका कंपनी कब क्रिएट किया आपने, उसकी लास्ट एंट्री कब है, उसका ईयर कौन सा है, वो आपको डिस्प्ले होगा मेन एरिया में। On the right side of the screen, you will find button which comprises of different buttons such as select company, create company and shut company to open and close the selected company। फिर आपके राइट साइड में जो कॉर्नर पे बटन बार होता है, उसमें आपको डिफरेंट बटन्स अवेलेबल रहती है, जैसे कि सिलेक्ट कंपनी। अगर से आपको कंपनी को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन क्लिक कर सकते हो आप बटन बार से। क्रिएट कंपनी, अगर से आपकी कंपनी आपको जो क्रिएटेड है उसके अलावा आपको कोई और कंपनी, न्यू कंपनी क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कंपनी करते हो। और शट कंपनी मीन्स होता है आपको अगर से आपके मेन एरिया में से वो कंपनी को रिमूव करना है, ठीक है, डिलीट नहीं करना है, रिमूव करना है, तो आप शट कंपनी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। ये होता है आपका गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन, ठीक है, यानी आपका मेन एरिया। यहाँ पे आपने पहले हमने देखा था प्रीवियस टॉपिक में कि आपका हॉरिजॉन्टल बार कौन सा है, ये हमारा टॉपिक हो चुका है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेन एरिया, ठीक है, जो गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो स्क्रीन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, टू पार्ट में। एक होता है लेफ्ट साइड स्क्रीन और दूसरा होता है राइट साइड स्क्रीन। और राइट साइड स्क्रीन के साथ आपकी आती है बटन, ठीक है, कॉर्नर पे। जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उसमें आपका करंट पीरियड, आपका जो कंपनी का पीरियड है वो कौन से ईयर से कौन से ईयर तक का है, यानी 1 ईयर का जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। करंट डेट, आप कब से स्टार्ट करे हो ये डेट बताएगा। और नेक्स्ट होता है लिस्ट ऑफ कंपनी, यानी लिस्ट ऑफ कंपनी में आपका कौन सा कंपनी ओपन है। आप एक से ज्यादा कंपनी ओपन रख सकते हैं, पर जो कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं तो वो कंपनी आपको हाईलाइटेड यानी डार्क कलर में दिखेगा। जैसा यहाँ पे है दीपा मार्केटिंग कंपनी, जिसकी लास्ट डेट एंट्री कब थी, 31 मार्च 2021, ठीक है। तो ऐसे आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड में दिखेगा। फिर राइट साइड में होता है आपका गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन, जिसमें होता है मास्टर्स में आपका आता है अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो। ट्रांजैक्शन में आता है अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, ठीक है। यूटिलिटी में आता है इंपोर्ट डाटा, बैंकिंग। रिपोर्ट में आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले एंड क्विक। फिर आपके राइट कॉर्नर पे आता है बटन बार, जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, या तो फिर फंक्शन की प्रेस करके भी आपका वो ऑप्शन अवेलेबल दिखेगा।
जैसे कि F1 है सिलेक्ट कंपनी के लिए, ऑल्ट F1 है शर्ट कंपनी के लिए, F2 है डेट के लिए, ऑल्ट F2 है पीरियड के लिए यानी ईयर चेंज करना है तो आपको, और ऑल्ट F3 है कंपनी इन्फो के लिए यानी आपको न्यू कंपनी ओपन करना है। तो नेक्स्ट है लास्ट में आपका है F11 यानी फीचर सेट करना है आपको कंपनी से रिलेटेड उसके लिए। फिर F2 आपको कॉन्फ़िगरेशन, F12 आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो उसके लिए आप ये बटन प्रेस कर सकते हो या आप माउस की हेल्प से इसको क्लिक कर सकते हो। तो ये है आपका गेटवे ऑफ टैली मेन स्क्रीन। Display the current status of the company which includes information regarding the current period, current date and the name of the selected company। ठीक है, जो आपके लेफ्ट साइड में होता है वो आपका होता है कंपनी की इंफॉर्मेशन, जो क्या करता है आपका करंट पीरियड कब से स्टार्ट हुआ कंपनी का वो बताएगा, करंट डेट कौन सी है वो बताएगा, और आपने कौन सी कंपनी सिलेक्ट करके रखे हैं वो बताएगा। यानी आपका जो लेफ्ट साइड में आपकी कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन बताएंगी। अब राइट साइड में क्या बताता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, फिर भी यहाँ थ्योरी में हम देख लेते हैं। द राइट साइड ऑफ द गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन कंटेन द गेटवे ऑफ टैली मेन्यू। ठीक है, आपका जो राइट साइड पोर्शन रहता है उसमें गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन अपेयर होती है जिसमें आपके गेटवे ऑफ टैली के मेन्यूज रहते हैं। दिस इज द एंट्री पॉइंट फॉर नेविगेटिंग टू द पार्ट ऑफ टैली ERP9 यू वांट टू वर्क विथ। आपका जो ये नेविगेशन एक तरह का नेविगेशन है, जैसे आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको अगर से होम पेज पे जंप करना है तो आप होम पेज क्लिक करते हो, जैसे आपको अगर से अबाउट अस करना है तो कॉन्टेक्ट अस करना है, वैसे आप वो मेन्यू को सिलेक्ट करते हो। वैसे ही गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में मेन्यूज बने हुए हैं, जो भी आपको चाहिए, आपका जो भी काम करना है आपको, अगर से आपको बैलेंस शीट देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो आप रिपोर्ट वाले ऑप्शन में जाके देखेंगे, या आपको लेजर क्रिएट करना है तो आप अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, या आप स्टॉक से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो तो इन्वेंट्री लोगे, या फिर आप जर्नल एंट्रीज जो आप बोलते हो अकाउंट्स में वो करना चाहते हो तो आप ट्रांजेक्शन के ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड होता है कि आप क्या चाहते हो, यानी आपका क्या चल रहा है। डिस्प्ले द गेटवे ऑफ स्क्रीन, डिस्प्ले द गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन, जो आपको यहाँ पे दिख रही है गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको नेविगेटिंग पार्ट बोला गया है, जिसको चूज करके आप जो भी वर्क करना चाहते हैं आपकी कंपनी से रिलेटेड वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, you need to select the desired menu item to invoke a task or get a subordinate menu. You may have to drill down several levels of subordinate menu till you reach the desired menu option. अब ये पॉइंट का मीनिंग क्या है कि आप जब फॉर एग्जाम्पल आप अगर से अकाउंट्स इन्फो क्लिक करते हो तो ये एक बेसिक यानी सामने फर्स्ट मेन्यू हो गया, और उसके बाद आपको और बहुत सारे सब मेन्यू दिखेंगे जिसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन की से। ठीक है, आपका जो कीवर्ड है की से या एंटर की से आप क्या करोगे कि आप अपने मेन्यू जो भी डिजायर मेन्यू पे आपको जाना है वो ऑप्शन पे आपको जाने के लिए एंटर की प्रेस करना है या ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रेस करना है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में जो स्क्रीन लिखा है, अगर से यहाँ पे मास्टर में मैं अकाउंट्स इन्फो कर रही हूँ तो इसके अंदर भी और मेन्यूज अपेयर होंगे जहाँ पे जो भी आपको डिजायर पोजीशन पे जाना है उसके लिए आपको एक एक स्टेप बढ़ने के लिए एंटर की प्रेस करना है। नेक्स्ट होता है वैसे ही आपका जो लेफ्ट राइट साइड का पोर्शन है जिसमें गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन है उसके ही कॉर्नर पे होता है बटन बार। बटन बार आपको मैंने ऑलरेडी बताया है पर फिर भी यहाँ पे दिया है बटन बार के बारे में। द बटन बार इज लोकेटेड एट द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द टैली ERP9 विंडो। जैसे ही टैली ERP9 विंडो ओपन होता है तो राइट साइड में आपको बटन बार दिखता है जो एकदम राइट कॉर्नर पे रहता है। इट डिस्प्ले various buttons that provide quick and direct access to several options and tasks।
ये क्या होता है, ये बटन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो जो भी चीज आपको करना है, यानी जो आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, जो आपको ऑप्शन चाहिए, वो ऑप्शन को डायरेक्ट जाने के लिए आप ये बटन्स का यूज कर सकते हो। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि अगर से मैं कंट्रोल F3 करती हूँ यानी कंपनी इन्फो करती हूँ, तो उसमें भी सिलेक्ट ऑप्शन, शर्ट ऑप्शन अवेलेबल रहता है। पर अगर से डायरेक्टली मुझे वो ही ऑप्शन लेना है तो मैं कैसे लूंगी, इसलिए वहां पे बताया गया है कि आपको क्विक डायरेक्टली एक्सेस करना है कोई ऑप्शन को, तो आपके लिए वो बटन अलग से अवेलेबल भी है। जैसे कि शर्ट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, डेट, ट्रेड, ये ऑलरेडी है। पर अगर से आप ऑल्ट F3 करते हो, कंपनी इन्फो में भी जाते हो, तो ये ऑप्शंस आपको वहां पे भी मिलेंगे। पर ये आपका कंपनी इन्फो मेन्यू रहेगा, वो डायरेक्ट ऑप्शन नहीं रहेगा। डायरेक्ट ऑप्शन के लिए आपको फंक्शन की और उसके नाम के साथ दिखाया गया है यहाँ पर, तो आप जो भी लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो बटन बार के थ्रू। अब बटन बार में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, मैंने शॉर्टकट बटन पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे फिर से उसका एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्टकट बटन है जो आपके राइट कॉर्नर वाली बटन बार है। द बटन बार कंटेन द फॉलोइंग बटन। अब ये बटन बार में भी कुछ बटन है जो आपके सिर्फ कंपनी स्टार्ट करने के पहले की बटन है, फिर आपको जो और बहुत सारे फंक्शंस की है वो आपके स्क्रीन के हिसाब से चेंज होंगे। अगर से आप एक स्क्रीन जंप करते हो तो आपकी बटन की जो ऑप्शंस है वो भी चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो जो गेटवे ऑफ टेली मेन मेन्यू स्क्रीन है उसकी बटन ये है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इतनी सारी बटन्स है तो कौन सी बटन कहाँ पे आएंगी। तो ये याद रखना है, जब गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन पे आते हैं तो जो आपको कंपनी से रिलेटेड बटन है वो सामने दिखेंगी। जब आप वाउचर एंट्री करते हो तो उससे रिलेटेड बटन्स उसमें वहां पे दिखेंगी, वहां पे कंपनी इन्फो वाली ऑप्शन वाली बटन्स नहीं रहेंगी, क्योंकि जब हमने कंपनी क्रिएट कर चुके हैं, उसमें लेजर बना चुके हैं, तभी हम वाउचर एंट्री कर रहे हैं। वैसे ही अगर से हम सिलेक्ट कोई कंपनी क्रिएट नहीं करते हैं तो करके हमको सब में फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर हमारी ये सब चीजें दिखती है, क्योंकि हरदम टैली में स्टार्टिंग यही है कि आपको कंपनी होना चाहिए, कोई कंपनी आपकी ओपन रहना चाहिए या कोई कंपनी क्रिएट रहना चाहिए या क्रिएट करना चाहिए। इसलिए ये ऑप्शंस आपको याद रखना है, गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन में कंफ्यूज नहीं होना है। समय पहला है आपका F1। F1 होता है सिलेक्ट कंपनी के लिए, डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल कंपनीज अवेलेबल इन द डाटाबेस ऑफ टेली। आपने जितनी भी कंपनी बना के रखे हैं वो डाटाबेस में यानी टैली सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल यानी सेव रहती है। तो आप जब सिलेक्ट कंपनी करते हो तो लिस्ट ऑफ कंपनी ओपन होंगी, जिसमें आपने जितनी भी कंपनी बना के रखे है उसकी लिस्ट ओपन हो जाएंगी। इट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ कंपनी स्क्रीन वेयर यू कैन सिलेक्ट द डिजायर्ड कंपनी नेम इन विच यू वांट टू वर्क। आपको जो भी कंपनी में काम करना है वो ऑप्शन, वो कंपनी को आपको सिलेक्ट करना है, इसलिए होता है सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन। और प्लस F1 यानी शट कंपनी अलाउज यू टू अनलोड डिसेबल अ कंपनी, यानी आपको डिसेबल करना है, ठीक है। डिसेबल मीन्स आपको इसको रिमूव करना है स्क्रीन के ऊपर से कोई कंपनी जिसमें आपको कोई काम नहीं है, तो उसके लिए होता है शट कंपनी। In case you again want to work on the same company, you can enable it by pressing F1 select company। अगर से आपने शर्ट कंपनी कर भी चुके हैं तो अगर से आपको डबल से वो कंपनी को लाना है यानी लोड करना है, इनेबल करना है, तो आप सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन चूज कर सकते हो। यानी जैसे आप बोल सकते हो ना कि अगर से मुझे कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो मैं क्या करती हूँ, वो डॉक्यूमेंट को सर्च करती हूँ वो नाम से जो नाम से मैंने सेव किया है, और उस पर डबल क्लिक करके या क्लिक करके वो मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। और वो डॉक्यूमेंट को मेरे को क्लोज करना है तो मैं क्लोज बटन कर देती हूँ, ठीक है, ऐसा है ना। तो वैसे ही टैली में शट कंपनी करने से क्या होता है, वो बटन रिमूव हो जाती है हमारी स्क्रीन के ऊपर से। पर अगर से मुझे डबल से वो कंपनी को ही लाना है तो मैं सिलेक्ट कंपनी कर सकती हूँ, ठीक है। F2 यानी डेट, अलाउ यू टू सेट द डेट। आपको डेट सेट करना है तो उसके लिए आपका होता है F2। आपको पता है कि आपका जो बिजनेस है डे टू डे ट्रांजेक्शन आपको उसमें डालना पड़ता है, यानी आप डे टू डे ट्रांजेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं आप एक ही दिन में पूरे ट्रांजेक्शन कर लोगे, आपका सेकेंड डे में कुछ हो सकता है, थर्ड डे में कुछ हो सकता है, ठीक है।
तो उसके लिए आप हर बार डेट चेंज करना है आपको, जब एंट्री आप पास कर रहे हो तो उसके लिए आप F2 प्रेस करोगे। F2 ऑल्ट F2 यानी पीरियड चेंज करना। अगर से आपका 1 ईयर का पीरियड कंप्लीट हो जाता है बिजनेस में और आप कंटिन्यू आपका बिजनेस कर रहे हैं टैली में मेंटेन, तो आप पीरियड चेंज करके आपके ट्रांजैक्शन को यानी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी आपका 2017-18 में एक पीरियड कंप्लीट हो गया है, पर फिर आपकी कंपनी तो वही है और आपके ट्रांजैक्शंस उसमें ही होना है, मेंटेनेंस आपको उसमें ही करना है, तो फिर क्या करना है आपको पीरियड चेंज करना है बस। तो अलाउ यू टू सेट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ अ कंपनी। यानी आप जब कंपनी बनाते हो, ठीक है, कंपनी जब आप क्रिएट करते हो तो ऑलरेडी आप फाइनेंशियल ईयर सेट कर देते हो, पर आप अगर से आपका एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट आपको डालना है, तो आप कैसे डालोगे, वही सेम कंपनी में ही आपको कंटिन्यू ईयर चेंज करना है, तो उसके लिए होता है F2, ऑल्ट F2, जिसका नाम है पीरियड। ठीक है, ऑल्ट F3 यानी कंपनी डिस्प्ले लिस्ट ऑफ प्रेजेंटली ओपन कंपनी, यानी जो भी आपकी कंपनी अभी करंटली ओपन है उसको डिस्प्ले करना है, तो ऑल्ट F3। ठीक है, ऑल्ट F3 जो होता है न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए भी होता है और कंपनी देखने के लिए भी होता है। तो अलाउ यू टू क्विट द करंट स्क्रीन एंड डिस्प्ले द कंपनी इन्फो स्क्रीन। ठीक है, आपको अगर से क्विट करना है तो वो भी ऑप्शन आपके कंपनी इन्फो ऑप्शन में रहेगा। अगर से आपको न्यू कंपनी क्रिएट करना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। अगर से आपको सिलेक्ट करना है, शट करना है, तो सब ऑप्शन आपको ऑल्ट प्लस F3 में अवेलेबल रहेंगे। पर इन केस आपको डायरेक्टली एक्सेस करना है कोई ऑप्शन को, तो उसके लिए अलग से ऑप्शन दिए हैं आपके पास। F4 यानी कनेक्ट, अलाउ यू टू कनेक्ट विथ tally.net। आपको tally.net से कनेक्ट करना है तो आप F4 प्रेस करेंगे, ऑल्ट F4। F11 होता है फीचर सेट करने के लिए। डिस्प्ले द कंपनी फीचर्स मेन्यू विच यू यूज टू सेट ऑप्शन फॉर अकाउंटिंग, इन्वेंट्री एंड टैक्सेशन। आपको F11 फीचर में 3 फीचर्स अवेलेबल मिलेंगे। एक होता है अकाउंटिंग फीचर, दूसरा होता है इन्वेंट्री फीचर और थर्ड होता है टैक्सेशन फीचर। अब जैसे आपका कंपनी मेंटेन कर रहे हैं, आपका ट्रांजैक्शन जो टाइप से मेंटेन कर रहे हैं, अगर से आप स्टॉक से मेंटेन कर रहे हो तो आपको अगर से उसमें कोई चीज अवेलेबल कराना है आपके स्क्रीन के ऊपर, तो आप फीचर सेट कर सकते हो। अगर से अकाउंटिंग में आप कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड कर रहे हो, जैसे आप डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उसमें आपको कोई ऐसी चीज है जो आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं है, तो आप उसमें फीचर सेट कर सकते हो। वैसे ही टैक्सेशन है, अगर से आप जो भी टाइप का टैक्सेशन लगा रहे हो, आपके जो भी परसेंट लगा रहे हो, तो उसको इनेबल करना है वो ऑप्शंस को, तो आप F11 फीचर सेट करोगे। F12 होता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। डिस्प्ले द कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू विच यू कैन यूज टू कॉन्फ़िगर करेंसी, प्रिंटिंग, डाटा, वाउचर, इनवॉइसेस एक्सेट्रा। कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, आपको बोला है कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू है उसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। एक होता है करेंसी, अगर से आपकी कंपनी इंडियन की नहीं है, इंटरनेशनल है, तो आप करेंसी सेट कर सकते हो। प्रिंटिंग ऑप्शन सेट कर सकते हो। डाटा कैसे आपको दिखाना है, यानी डाटा में आपको क्या क्या अवेलेबल कराना है। कोई ऐसी चीज होती है कि आपको थोड़े से कुछ नरेशन लगना है, कोई एक्स्ट्रा ऑप्शंस चाहिए, तो आप कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन का यूज कर सकते हो। वाउचर्स, इनवॉइस, यानी आपको बिलिंग से रिलेटेड कुछ काम करना है, यानी आपने ऑर्डर लिया है तो ऑर्डर से रिलेटेड कोई ऑप्शन ऐसे है जो आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं है, तो आप F12 प्रेस करके कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हम यहाँ से देख लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली थोड़ा ये कैसे होता है। सबसे पहले आपको करना है गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन ओपन। जब आपका गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन ओपन होता है तो सबसे पहला आपका आता है स्टार्टअप। ठीक है, स्टार्टअप स्क्रीन को मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, अभी मैंने बताया है आपको। अगर से आपका परचेज वर्जन है तो आपको ये स्क्रीन बार बार नहीं दिखेगा। अब अगर से आपका अनपरचेज है करके हमारे को ये स्क्रीन बार बार दिखती है, क्योंकि हम वर्क इन एजुकेशन मोड यानी एज अ प्रैक्टिस पर्पस के लिए ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए हैं।
अगर से मुझे वर्क इन एजुकेशन मोड पे डायरेक्टली क्लिक करके या डायरेक्टली वो स्क्रीन अपेयर होना चाहिए तो मैं ऑल्ट प्लस W कर सकती हूँ, ठीक है, जो क्या करेगा मुझे डायरेक्टली यहाँ पे लेके चल जाएगा, जैसे कि मैंने अभी किया है, ठीक है। ऑल्ट W किया है तो मेरा गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन डायरेक्टली ओपन हो गया है, यानी मुझे एंटर करके नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली शॉर्टकट की मैंने वर्क इन एजुकेशन मोड ऑप्शन ले लिया है। अब मैंने आपको ये स्क्रीन आपको एक्सप्लेन किया है। समय पहले होता है आपका हॉरिजॉन्टल बार, जो आपका प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। अभी के लेक्चर में हमको पढ़ना है हमारा गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन। गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन में दो पार्ट अवेलेबल है, जिसमें आपका लेफ्ट साइड में आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, राइट साइड में आपका गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन होता है, और उसके ही राइट साइड में होता है आपका बटन बार, ठीक है। यहाँ पे होता है करंट पीरियड। आप जब मैंने TN कंपनी यहाँ पे क्रिएट करी होंगी तो तब मेरा बटन, जब मेरी ईयर चल रहा होगा 1/4, आपको पता है करंट आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल जो भी आपका ईयर है वो, और 31 मार्च पे आपका क्या होता है एंड होता है। तो मैं 2020-21, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2020, यानी मेरा करंट पीरियड जो TN कंपनी का था वो कौन सा था, 31 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। करंट डेट कौन सी थी, वेडनेसडे 1 अप्रैल 2020। अब आपको ये याद रखना है कि आपका जो है, ठीक है, आपका अगर से अनपरचेज है, अगर से आप वर्क इन एजुकेशन मोड पे कर रहे हो कोई चीज, तो आपकी डेट चेंज नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना है, आपकी फर्स्ट डेट और लास्ट डेट चेंज होंगी, बीच की जो डेट होती है वो चेंज नहीं होती है। ये डिसएडवांटेज है हमारा वर्क इन एजुकेशन मोड, यानी प्रैक्टिस पर्पस के लिए। तो आप डेट चेंज नहीं कर सकते हो, जो आपके इसमें ऑलरेडी दी हुई डेट है वही आपको डेट में आपके ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है नेम ऑफ कंपनी, यानी लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी, यानी जो भी आपकी सिलेक्टेड कंपनी है। मेरी एक बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड कंपनी है TNA कंपनी, तो इसलिए मेरी कंपनी का नाम दिख रहा है यहाँ पर। डेट ऑफ लास्ट एंट्री, यानी मैंने जो भी लास्ट एंट्री की होंगी वो होंगी 1 अप्रैल 2020। अब ये डेट भी चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं वर्क इन एजुकेशन मोड पे कर रही हूँ। करके मेरी करंट डेट और मेरी लास्ट एंट्री डेट सेम है, ठीक है, ये चेंज नहीं हुई है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकती है। नेक्स्ट होता है गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन, जिसमें होता है मास्टर। समय पहला होता है अकाउंट्स इन्फो, ठीक है, पेरोल इन्फो इसलिए मेरे इसमें आ रहा है क्योंकि मैंने फीचर सेट करके रखा था, करके इन्वेंट्री इन्फो। बाय डिफॉल्ट आपको मास्टर में अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो दिखता है, ठीक है। आप यहाँ से कोई ऑप्शन को डिसेबल भी कर सकते हो, कोई ऑप्शन को इनेबल भी कर सकते हो। जो मास्टर होता है आपका होता है वो लेजर क्रिएशन की स्क्रीन। अकाउंट्स इन्फो में आप जब ये बोला था मैंने कि आपको जहां पे भी डिजायर ऑप्शन पे जाना है तो आपको वो ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, यानी एंटर करना पड़ेगा। अब मैं अकाउंट्स इन्फो पे रहकर ही एंटर करूंगी तो न्यू स्क्रीन अपेयर हो जाएंगी, जिसमें पहला स्क्रीन अब यहाँ पे जब मैं स्कैप कर रही हूँ, देखो मैं स्कैप कर रही हूँ तो यहाँ पे पहला हेडिंग है गेटवे ऑफ टैली, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली की मेन्यू ये है, पर अकाउंट मास्टर में जब मैं अकाउंट्स इन्फो मास्टर में जब मैं अकाउंट्स इन्फो पे एंटर करती हूँ तो यहाँ पे उसका चेंज हो जाता है स्क्रीन का मेन्यू, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है जो भी डिजायर ऑप्शन पे आपको जाना है तो आपको एक एक स्टेप पे एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो है, अकाउंट्स इन्फो के मेन्यू ये है, अकाउंट्स इन्फो के मेन्यू है ग्रुप्स बनाना, लेजर बनाना, कॉस्ट कैटेगरी, करेंसीज, वाउचर टाइप, स्टेचरी एंड क्विक। अगर से मेरे को यहाँ पे लास्ट ऑप्शन पे जाना है तो मैं एंटर कर इसका डाउन एरो यूज करूंगी। डाउन एरो यूज करने पे अगर से मुझे अकाउंट इन्फो से बाहर आना है तो मैं क्विक करके एंटर करूंगी, तो मैं फिर से कहाँ आ जाऊंगी, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे आ जाऊंगी। पर मुझे अकाउंट इन्फो पे क्लिक करने के बाद यानी एंटर करने के बाद लेजर पे क्लिक करूंगी, यानी लेजर पे जाना है तो मुझे डाउन एरो यूज करना पड़ेगा। डाउन एरो यूज करने के बाद जब मैं वो हाईलाइट हो जाएगा, या तो एल भी प्रेस कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे रेड कलर में एल दिख रहा है, ठीक है। अगर से मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हूँ ग्रुप पे, तो ग्रुप में अगर से जी प्रेस करूंगी तो मुझे डायरेक्टली लेजर क्रिएट का स्क्रीन दिखेगा, और अगर से मैं एल प्रेस करूंगी तो लेजर क्रिएट स्क्रीन दिखेंगी। पर मैं अभी आपको शॉर्टकट की नहीं बता रही हूँ प्रेस करके, डायरेक्टली मैं क्या कर रही हूँ, एंटर की प्रेस कर रही हूँ। एंटर की जैसे ही प्रेस करूंगी तो लेजर में भी आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, सिंगल लेजर एंड मल्टी लेजर्स।
तो सिंगल लेजर, अगर से आपको सिंगल ही लेजर क्रिएट करना है तो सिंगल लेजर ऑप्शन क्लिक करना है, अगर से मल्टीपल लेना है तो मल्टी लेजर। और लेजर बनाने के लिए भी 3 ऑप्शन है। अगर से आप क्रिएट कर रहे हो न्यू लेजर तो आपको क्रिएट ऑप्शन लेना है, यानी सी प्रेस कर सकते हो। और अगर से डिस्प्ले लेना है तो आप डाउन एरो का यूज कर सकते हो और एंटर प्रेस कर सकते हो, या फिर आप डी प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड से। फिर है ऑल्टर, यानी आपको अपडेट करना है कोई एंट्री या कोई नाम को, तो आप ऑल्टर ऑप्शन ले सकते हो। तो ये आपका पॉइंट था जो आपको यहाँ पे बोला गया था। ठीक है, कौन सा पॉइंट है बताती हूँ वो मैं। ये है, ये वाला पॉइंट है वो। ठीक है, राइट साइड में आपकी स्क्रीन रहेंगी जिसमें गेटवे ऑफ टैली मेन्यू रहेगा, जिसमें बहुत सारे नेविगेशन पार्ट्स रहेंगे। उसके जो भी आपको जिसमें भी वर्क करना है वो ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, ये ऑप्शन के बाद फिर यहाँ पे बोला है द बटन बार लोकेटेड एक्सट्रीमली राइट साइड में रहता है, जिसमें वेरियस बटन्स रहती है। जो भी बटन आपको क्लिक करना है वो आप क्लिक कर सकते हो। ये बटन्स का है, ठीक है, मेन्यू का नहीं है। तो ये होता है एक एक स्टेप। अब एक स्टेप आप आगे बढ़े हैं, जैसे क्रिएट करूंगी तो मेरे को क्रिएट की स्क्रीन दिख जाएंगी। अब देखो ये बटन जो है जब लेजर पे मैं करती हूँ तो यहाँ पे उसके लेजर्स के हिसाब से आपको मेन्यू में यानी बटन बार में ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। अब मुझे ये स्क्रीन में अभी तो काम करना नहीं है, आपको बताने के लिए मैंने किया है। अब मुझे ये स्क्रीन से बाहर जाना है तो मैं डायरेक्टली ये क्लिक कर सकती हूँ। ठीक है, ये क्लिक करने करते करते मैं बाहर जा सकती हूँ। जिसको अगर से स्केप की याद नहीं रहती है तो ये क्रॉस वाला जो बटन है वो क्रॉस वाला, ये ऊपर वाला बटन तो डिसेबल है हमारा, जो क्रॉस रेड कलर का है। पर जो हमारा ये है गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन का ग्रीन कलर का लाइन है उसके अंदर क्रॉस है, तो वो क्रॉस पे क्लिक करोगे तो भी एक एक मेन्यू आप पीछे जाओगे, यानी एक एक मेन्यू आपके बंद होते जाएंगे, क्लोज होते जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली टैली क्लोज नहीं होता, ये याद रखना है आपको। अगर से किसी को स्टेप की याद नहीं रहती है तो आप ये क्रॉस बटन पे क्लिक करके माउस की हेल्प से पीछे पीछे जा सकते हैं, एक एक बटन क्लोज कर सकते हैं। या फिर आपको कीबोर्ड का ही ज्यादा यूज करना है, मैंने बताया है इसमें टैली में आपको कीबोर्ड ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो स्केप की प्रेस करना है एक बार, जैसे यहाँ पे क्विट का ऑप्शन आता है तो आपको यस नो कुछ नहीं करना है, फिर से स्केप की प्रेस करोगे तो पीछे आ जाओगे, फिर से स्केप की प्रेस करोगे तो और पीछे आओगे, फिर से स्केप की प्रेस करोगे तो आप गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे आ जाओगे। अब आपको ये स्क्रीन भी क्लोज करना है तो फिर से स्केप करोगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा क्विट, यस करोगे तो गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन यानी आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और नो करोगे तो क्लोज नहीं होगा। अभी मुझे क्लोज नहीं करना है करके मैं नो पे क्लिक कर रही हूँ। अब मैं सेकंड आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पे बटन थी, बटन हमारा चल रहा था, ये तो हमारे मेन्यू आप जब प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करोगे कोई प्रोग्राम तो जब आपको पता चल जाएगा। अभी मेरे को सिर्फ बताने का ये था कि आपको एक एक स्टेप कैसे जाना है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। नेक्स्ट आपका था बटन बार। बटन बार में समय पहले था सिलेक्ट कंपनी, जैसे ही मैं सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी आ जाती है। अब मैंने बहुत सारी कंपनीज बनाया था करके मेरी बहुत सारी कंपनी की लिस्ट दिख रही है, पर आप लोगों का फर्स्ट बार रहेगा तो आपको सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन डिसेबल दिखेगा, क्योंकि आपके पास 2-3 कंपनी अवेलेबल रहना चाहिए तभी आपका सिलेक्ट कंपनी इनेबल दिखेगा। ठीक है, अब मेरी बहुत सारी कंपनी बनी है तो यहाँ पे मैं एबीसी कंपनी को सिलेक्ट कर देती हूँ। जैसे सिलेक्ट करूंगी तो टीएन कंपनी जो है नीचे चली जाएंगी, मीन्स हम उसमें वर्क नहीं कर रहे हैं, और एबीसी कंपनी में मैं वर्क कर रही हूँ करके वो डार्क कलर में दिखेंगी और एबीसी कंपनी हमारी ओपन हो जाएंगी। पर इसका मीनिंग ये नहीं है कि एबीसी कंपनी ओपन कर दी तो मैं टीएन कंपनी पे नहीं जा सकती हूँ। यानी मैं अगर से इस पे क्लिक करूंगी तो मैं टीएन कंपनी पे आ जाऊंगी, यानी मैं अपनी लेफ्ट साइड की स्क्रीन के ऊपर एक से ज्यादा कंपनी ओपन करके रख सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट होता है शट कंपनी। शट कंपनी क्या करना है, यानी हमारी जो कंपनी है जिसका हमको काम नहीं है उसको हमको अपनी लेफ्ट साइड वाली स्क्रीन से डिसेबल करना है, यानी रिमूव करना है। जैसे मेरे को एबीसी कंपनी का कोई काम नहीं है तो मैं शट ऑप्शन लूंगी। ठीक है, जिसका शॉर्टकट की है Alt+F1। शॉर्टकट की ज्यादा यूज करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आगे चल के आप अच्छे से उसको लिख पाओगे, को एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है,
तो माउस का कम यूज करो, पर मैं यहाँ पे माउस का यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने शर्ट कंपनी पे ऑप्शन किया तो शर्ट कंपनी का लिस्ट आ गई, जिसमें से उसने बताया कि 2 कंपनी आपकी ओपन है, उसको ही वो शर्ट कर सकता है। ठीक है, या तो टीए कंपनी को या एबीसी कंपनी को। अब मैं क्या करूंगी, एबीसी कंपनी को शर्ट करना है तो वो कर दूंगी, या टीएन कंपनी को कर दूंगी। ठीक है, टीएन कंपनी पे क्लिक करके रखना है और एंटर करना है। तो क्या हो गई, मेरी शर्ट कंपनी हो गई, टीएन कंपनी क्या हो गई, शर्ट हो गई। अब यहाँ पे लास्ट वाउचर एंट्री क्यों नहीं है, क्योंकि एबीसी कंपनी में मैंने कोई भी वाउचर एंट्री नहीं की है, करके यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। नेक्स्ट मैंने बताया आपको डेट चेंज करने का। अब डेट चेंज होता नहीं है, पर आप लोगों को आना चाहिए। तो डेट के लिए F2 है। जैसे ही यहाँ पे देखो मैं डिस्प्ले होगा, हमारे को एक स्क्रीन अपीयर होंगी जिसमें आपको यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कर सकती हूँ कि देख लेती हूँ, मैंने यहाँ पे 12 किया है, 12 करने के बाद 8 ले रही हूँ, 8 लेने के बाद में 2021 और एंटर कर रही हूँ। देखो एंटर नहीं हो रहा है, यानी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, मेरी डेट चेंज नहीं हो सकती है वर्क इन एजुकेशन मोड पे। पर यही चीज अगर से मैं परचेज वाउचर में परचेज इसमें कर रही हूँ, मेरा परचेज वाला पेड वाला मैं वर्जन ले रही हूँ टैली का, तो ये डेट चेंज होती थी, पर अभी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, आपको बताने के लिए मैंने चेंज करके देखा है। नेक्स्ट होता है आपका पीरियड। पीरियड पे जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आपका आता है फ्रॉम एंड टू, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है। ठीक है, तो पीरियड चेंज करने के लिए यहाँ पे लास्ट में जाऊंगी मैं, और जाने के बाद यहाँ पे ले लूंगी 20, एंटर करूंगी, फिर लास्ट में जाऊंगी मैं, क्योंकि मैं 1 अप्रैल तो चेंज नहीं कर सकते 31 मार्च, क्योंकि आपको बोला गया है कि जो वर्क इन एजुकेशन मोड है वो एक तो फर्स्ट एंट्री लेता है, लास्ट एंट्री क्यों लेता है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर ही वही है, फर्स्ट एंट्री से लास्ट एंट्री, यानी 1 अप्रैल टू 31 मार्च करके आपको इसलिए यहाँ पे ऐसे भी दिया है। इससे भी आप याद रख सकते हो कि जब हम टैली में प्रैक्टिस पर्पस के लिए वर्क इन एजुकेशन मोड वाला टैली यूज करते हैं तो फर्स्ट वाली एंट्री और लास्ट वाली एंट्री ही लेता है। वैसे ही अगर से आप वाउचर एंट्री भी करते हो या आप डे टू डे जो भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें आपकी फर्स्ट लेगा, वो फर्स्ट ही लेगा और 31 लेगा, यानी लास्ट एंट्री लेगा। यहाँ पे ईयर चेंज हो सकता है कि वो देख लेते हैं, हम 2020 कर रही हूँ और एंटर कर रही हूँ। ठीक है, ईयर चेंज हो रहा है, यानी आपका पीरियड चेंज कर सकते हो आप, पर डेट चेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट होता है आपका कंपनी इन्फो। जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी इन्फो मेन्यू में ही आपकी बहुत सारी चीजें अवेलेबल रहती है, यानी सिलेक्ट कंपनी भी रहता है, शर्ट कंपनी भी रहता है, न्यू कंपनी क्रिएट करने का भी रहता है, ऑल्टर ऑप्शन भी रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको, अगर से आपकी कंपनी आपको डायरेक्टली ऑप्शन लेना है सिलेक्ट शर्ट का याद नहीं आता है तो आपको कंपनी इन्फो मेन्यू यानी ऑल प्लस F3 में भी ऑप्शन है, पर आप ऐसे बोल नहीं सकते हो कि ऑल्ट F3 में सिलेक्ट कंपनी और शर्ट कंपनी है, आपको अलग से ये फंक्शन की दी हुई है। पर ऐसा होता है ना कि मेन्यू को थोड़ा भरा 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 भर यानी पूरा उन्होंने रखा है कि सिलेक्ट कंपनी के साथ साथ आप शर्ट भी कर सकते हो, वहीं से सिलेक्ट कर सकते हो, वहीं से क्रिएट कर सकते हो। तो कंपनी इन्फो में आपको ऑप्शन रहता है क्रिएट कंपनी, शर्ट कंपनी एंड सिलेक्ट कंपनी, और ऑल्टर यानी जो कंपनी अवेलेबल है ओपन है उसको ही ऑल्टर कर सकते हो। फिर यह लास्ट वाले ऑप्शन तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, चेंज वर्ल्ड पासवर्ड, बैकअप एंड रिस्टोर भी मैंने बताया था आपको कि बैकअप और रिस्टोर कैसे करते हैं। अब मैं स्केप की प्रेस कर रही हूँ, फिर से मैं बाहर आ गई हूँ अपनी गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे। तो आपको ये शॉर्टकट याद रखना है, सिलेक्ट कंपनी एंड शर्ट कंपनी का ये नहीं बोलना है कि ऑल प्लस F3 में ही कंपनी इन्फो मेन्यू में ही आपको शॉर्टकट सिलेक्ट मिल जाएगा, वो तो मिल जाएगा, वो अलग बात है, पर आपको उसकी शॉर्टकट की भी पता रहना चाहिए डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट होता है आपका फीचर। फीचर पे जब मैं क्लिक करूंगी तो अकाउंट्स इन्फो में 3 फीचर मैंने जो बताया, अकाउंट्स फीचर, इन्वेंट्री फीचर एंड टैक्सेशन, ये 3 फीचर्स आपके ट्रांजेक्शन के हिसाब से है। अगर से आप सिर्फ सिंपल सा ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो अकाउंट फीचर लेना है, अगर से आप इन्वेंट्री यानी स्टॉक मेंटेन कर रहे हो सिर्फ तो आप इन्वेंट्री फीचर लेंगे, और अगर से आपका टैक्सेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप स्टेचरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन लेंगे। ठीक है, स्टेप की प्रेस कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट होता है कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपको स्क्रीन का कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपको बताया था न्यूमेरिक सिंबल चेंज करना है, प्रिंटिंग वाउचर चेंज करना है, डाटा कॉन्फ़िगरेशन करना है, लाइसेंसिंग का कोई ऑप्शन लेना है, या इनवॉइसिंग का करना है, या बैंकिंग से रिलेटेड कुछ करना है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू को ऑप्शन ले सकते हो। तो ये था आज का आपका टॉपिक गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन। ठीक है,
आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर से आपको कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।